नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम में कम से कम यह 4 से लेकर 10-12 नंबर तक मदद कर सकती है। तो हमारी आज की वीडियो में जो मैं एनाटॉमी के बेस्ट क्वेश्चन है वो कराऊंगा। एनाटॉमी का क्या है भाई? शरीर रचना विज्ञान, इससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन होंगे मेरे। चलिए, रक्त परिसंचरण से होंगे। रक्त परिसंचरण, पहले परिसंचरण तंत्र, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा कैसे पूछेगा भाई? हृदय का वजन, हृदय का वजन महिलाओं के लिए भाई 250 से 300, पुरुषों के लिए 300 से 350, और एक एथलीट हार्ट इससे ज़्यादा हो सकता है भाई। और भाई हृदय कितना खून पंप करता है 1 मिनट में? जो हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप की गई रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा क्या कहलाती है भाई? कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, आउटपुट कहलाती है कार्डिक आउटपुट। और ये कितना होता है भाई? 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर सामान्य आदमी में भाई। एक एथलीट का 22 लीटर तक भाई। एक एथलीट हार्ट भाई 22 लीटर तक भी खून पंप कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आया भी है। हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई रक्त की मात्रा 1 मिनट में थी कार्डिक। हृदय द्वारा एक बार में, हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई, एक बार में पंप की गई मात्रा को क्या कहते हैं भाई? हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई मात्रा को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको यह भी याद रखना है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, हृदय अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय की कितनी परतें हैं? हृदय की 3 परतें हैं भाई। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हृदय की 3 परतें हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। आपको याद रखना है ये। हृदय की 3 परतें हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम महिलाओं में और पुरुषों में 300 से 350। हृदय द्वारा रक्त की गई 1 मिनट में पंप की गई मात्रा कार्डिक आउटपुट। एक बार में पंप की गई स्ट्रोक वॉल्यूम। 5 से 5.5 लीटर सामान्य आदमी का हृदय पंप करता है और 22 लीटर तक एक एथलीट हार्ट पंप करता है। ईसीजी क्या है भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है इसे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी की फुल फॉर्म है। इसे हृदय संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। और हृदय में भाई पीछे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। हृदय में 4 चैम्बर हैं भाई। हृदय में 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, चैम्बर होते हैं भाई। और वाल्व भी 4 हैं, 4 वाल्व होते हैं हृदय में, 4 वाल्व हृदय में होते हैं, हृदय में होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है दाईं ओर,
ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड किस होता है? दाईं ओर ट्राइकस्पिड। और मिट्रल और बाई, इसे मिट्रल वाल्व कहाँ होता है भाई? ये बाईं ओर होता है, इसे बाइकस्पिड भी कहते हैं। आपको याद रखना, हृदय में 4 चैम्बर और 4 वाल्व होते हैं हृदय में। बाइकस्पिड होता है जो राइट साइड, ना ट्राइकस्पिड होता है त्रिकपटीय वाल्व है ये होता है दाईं ओर, और मिट्रल वाल्व ये होता है बाईं ओर। आपको ध्यान रखना है। हृदय से रक्त ले जाने वाली, हृदय से रक्त ले जाने वाली नलिकाएं क्या है भाई? आर्टरी, धमनियां। धमनियां हृदय में रक्त लाने वाली, हृदय में रक्त लाने वाली क्या है भाई? शिराएं। सबसे बड़ी जो शिरा आर्टरी है एरोटा, एरोटा सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी है। और भाई सबसे बड़ी शिरा है महाशिरा। सुपीरियर वेन कोवा से ऊपरी, हृदय से ऊपरी हिस्से से रक्त आता है, और इन्फीरियर वेन कोवा से निचली। भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक किस पे होता है भाई? धमनियों पे, धमनियों पर, आर्टरीज पर होता आया है एग्जाम में। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक किस पर होता है भाई? डायस्टोलिक कार्डिक मसल पे, कार्डिक मसल पे। आपको ये याद रखना है भाई, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, हृदय की 3 परतें हैं भाई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम महिलाओं में और 300 से 350 ग्राम पुरुषों में। हृदय द्वारा रक्त की गई 1 मिनट में पंप की गई मात्रा कार्डिक आउटपुट, और 1 बार में पंप की गई स्ट्रोक वॉल्यूम, ये 70 ml होती है। अब स्ट्रोक ml होती है एक साधारण मनुष्य में। एक एथलीट 8-22 लीटर तक खून पंप कर सकता है। और एक क्वेश्चन हो रहा भाई, हृदय का सूक्ष्म परिणाम घटता है या बढ़ता है एथलीट का? तो एथलीट की धड़कन है जो काम कम करेगा लेकिन आउटपुट ज्यादा देगा, परिणाम बढ़ता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय में 4 वाल्व हैं भाई, ट्राइकस्पिड है दाएं में, और मिट्रल और बाइकस्पिड ये क्या है भाई? ये इसमें है मिट्रल वाल्व, इसे बाइकस्पिड भी कहते हैं। हृदय से रक्त ले जाने वाली हैं धमनियां, और एरोटा धमनी सबसे बड़ी महाधमनी है। हृदय में रक्त लाने वाली शिराएं, सबसे बड़ी शिरा महाशिरा है। सुपीरियर वेन कोवा ऊपरी हिस्से से रक्त लाती है, और इन्फीरियर वेन कोवा निचले हिस्से से रक्त लाती है। और तो जो दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर धमनियों पर और डायस्टोलिक कार्डिक मसल पर होता है। एक क्वेश्चन और है, प्राइमरी धमनी में, प्राइमरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है और प्राइमरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। शिराओं में शुद्ध रक्त होता है भाई, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, और शिराओं में अशुद्ध होता है। लेकिन प्राइमरी इसका विपरीत है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है मांसपेशी संस्थान, क्या है भाई? मांसपेशी संस्थान। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी सार्टोरियस, सबसे चौड़ी लैटिमस डार्सी। आगे चलते हैं मसल्स, मसल्स मांसपेशी संस्थान। इससे क्वेश्चन है भाई, 639 मांसपेशियां हैं शरीर में, यह भी पूछा जा सकता है। 70 से 80% इनमें पानी होता है, 70 से 80% इनमें पानी होता है। शरीर के बाहर का 40 से 45% मांसपेशियां होती हैं भाई। मांसपेशियों का निर्माण किस द्वारा होता है भाई? प्रोटीन द्वारा। मांसपेशियों की बाहरी परत, मांसपेशियों की बाहरी परत क्या है भाई? एपिमाइसिम, एपिमाइसिम आपको याद रखना है। मांसपेशी की बाहरी परत एपिमाइसिम। मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई, मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई
ये भी क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई सर्कोमियर। सर्कोमियर आपको याद रखना है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है भाई, कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की है भाई, आपको ये भी याद रखना है, ये ऐसे याद हो जाएंगे। कूल्हे की मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी है भाई, सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस। थाई की है भाई, सार्टोरियस। सबसे छोटी है भाई, सबसे छोटी स्टेपिडीज। स्टेपिडीज कान, स्टेपीज हड्डी है, स्टेपिडीज मांसपेशी है, स्टेपिडीज। और सबसे चौड़ी है भाई, सबसे चौड़ी लैटिमस डार्सी, कमर की है भाई, ये कान की है, जांग की है। सबसे चौड़ी लैटिमस डार्सी कहाँ की है भाई? कमर की। इसे क्या भी कहा जाता है भाई? रोप क्लाइंबिंग मसल व स्विमिंग मसल भी है ये। रोप क्लाइंबिंग व स्विमिंग मसल, रोप क्लाइंबिंग मसल और स्विमिंग मसल भी लैटिमस डार्सी को कहा जाता है। आगे चलते हैं मसल्स में भाई। लिफ्टर मसल कौन सी है भाई? डेल्टॉइड कहाँ की है भाई? कंधे की, आपको याद रखना है। थ्रोइंग मसल कौन सी है भाई? पेक्टोलियस मेजर कहाँ की है भाई? छाती की। पेक्टोलियस मेजर थ्रोइंग मसल है छाती की। ये जो मेन मसल आपको बता दी मैंने। और भाई जब मजबूत मांसपेशी हृदय की, मजबूत कार्य से कौन सी है भाई? कार्डिक हृदय की सबसे मजबूत कार्य से क्या है भाई? कार्डिक खिंचाव से सोलियस मसल है, खिंचाव के हिसाब से सोलियस मसल्स। और भाई जो दबाव के हिसाब से मैस्टार्स जबड़े की ये निचले पैर में होती है। ये भी भाई सोलियस मसल कहाँ होती है? निचले पैर में। ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है सोलियस मसल। काफ मसल का दूसरा नाम है गैस्ट्रोमेनियस। काफ मसल का दूसरा नाम गैस्ट्रोमेनियस। आपको ये याद रखने, दोबारा बता देता हूं। मसल्स 639 मांसपेशियां होती हैं भाई। 70 से 80% इनमें पानी होता है। शरीर के वजन का, शरीर के बाहर का 40 से 45% मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों की बाहरी परत एपिमाइसियम। मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई सर्कोमियर। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ की है भाई? कूल्हे की नितंब पेशी। सबसे लंबी सार्टोरियस कहाँ की है? जांग की है। स्टेपिडीज सबसे छोटी है, कान की। लैटिमस डार्सी सबसे चौड़ी है। लिफ्टर मसल डेल्टॉइड मसल को कहा जाता है इसे। ट्रैप्सिस मसल होती है ये भाई। थ्रोइंग मसल पेक्टोलियस मेजर छाती की मसल है, वक्षस्थल की। कॉफ मसल का दूसरा नाम, पिंडी की मसल को कॉफ मसल कहते हैं और इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोमेनियस। सबसे मजबूत मसल है कार्डिक मसल, हर कार्य के हिसाब से, खिंचाव के हिसाब से सोलियस और दबाव के हिसाब से मैस्टर्स, और ताकत के हिसाब से रेक्टस फेमोरियस है। रेक्टस फेमोरियस। एक और छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं आपको, मुंह जबानी, बोर्ड पे जगह नहीं है। घुटने के
आकुंचन के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेवार है? तो बाइसेप्स फेमोरियस। बाइसेप्स हाथ की है लेकिन बाइसेप्स फेमोरियस थाई की मसल है पीछे की, और जांघ की पीछे की मांसपेशी है हैमस्ट्रिंग। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हड्डियां। शरीर में जब एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और एक शिशु पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। तो भाई अब हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी होता है। क्या? हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। हड्डियां नवजात शिशु में, भाई शिशु में 300, वयस्क में 206। हड्डियों में 20 से 30% पानी होता है भाई। हड्डियों में 20 से 30% पानी। हड्डियों के बीच में होता है अस्थि मज्जा। हड्डियों के बीच तरल। बीच तरल क्या है भाई? बोन मैरो, एक संयोजी उत्तक है ये, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में भाई। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ भाई? अस्थि मज्जा में, आपको याद रखना है। सबसे लंबी हड्डी क्या है भाई? फीमर। कहाँ की है? थाई की, जांघ की। सबसे छोटी कान की है भाई, स्टेपीज कान की है। सिस्मोइड हड्डी कौन सी है भाई? पटेला। घुटने की कटोरी है भाई ये, घुटने की। स्कैपुला हड्डी कहाँ होती है? स्कैपुला कंधे में पिछली कमर में भाई। कमर में कैसी हड्डी है ये? चपटी हड्डी है भाई। कार्पल्स हड्डियां। कार्पल्स कहाँ होती हैं? कार्पल्स कलाई की 16 हैं। टार्सल्स टखने में 14 है। आगे चलते हैं भाई। रीढ़ में कितने वर्टिब्रा हैं? 33 वर्टिब्रा रीढ़ में। वयस्क में 26 रह जहाँ भाई, 26। तो भाई रीढ़ है ये, इसमें जो सर्वाइकल बोन कितनी है भाई? ये पूछा जा सकता है। सर्वाइकल 7 हड्डियां भाई, सर्वाइकल बोन। ठीक है। उसके आगे है भाई वक्षस्थल की, थोरिक मसल, वक्षस्थल की हड्डियां 12 हैं। आगे स्कैरम है 5, और फिर 5 और हैं, और 4 हैं टेलबोन, काइकस। टेलबोन कितनी है? 4। आगे हैं 5 स्कैरम और 5 और हैं, वो आपको याद रखना है। 33 वर्टिब्रा है और वयस्क में 26 रह जाती हैं भाई ये। और सिस्मोइड हड्डी कौन सी है? पटेला। कॉलर बोन कौन सी है? कॉलर बोन। क्लेविकल है। फेशियल हड्डियां चेहरे में, मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां भाई, चेहरे में 14। कानों में 6, खोपड़ी में 8 भाई। ऊपरी हाथ पैर में, हाथों में कितनी है भाई? 64। पैरों में कितनी है भाई? 62। और धड़ में कितनी है? 80। ये हड्डियां आपको ये भी पूछी जा सकती हैं। सब दूसरी लंबी हड्डी है भाई टिबिया। दूसरी लंबी हड्डी है भाई। सिनपेन इसमें होता है नीचे जो
पैर के अंदर की है टिबिया। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है भाई? ऊपरी हाथ में। ह्यूमरस हड्डी आपको ये भी याद रखना है, ह्यूमरस हड्डी ऊपरी हाथ में, ऊपरी हाथ में, ऊपरी लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी है। तो दोबारा बता देता हूं दोस्तों, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी आपको याद रखना है, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। भाई हाथों में 64, पैरों में 62 और धड़ में 80 हड्डियां होती हैं। वह नवजात शिशु में 300 हड्डियां, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां। दूसरी लंबी हड्डी है टिबिया, निचले पैर की है। हड्डियों में 20 से 30% पानी होता है। हड्डियों के बीच एक तरल होता है भाई, बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण इसमें होता है। सबसे लंबी हड्डी है फीमर जांघ की। और दूसरी सेकंड नंबर पर कौन सी आपको बता चुका हूं, टिबिया। ऊपरी लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमरस हाथ की, ऊपरी हाथ में ह्यूमरस हड्डी होती है। कॉलर बोन किसे कहा जाता है? क्लेविकल, ये बोन है जो हमारी, इसे कॉलर बोन कहा जाता है। वर्टिब्रा 33 है और वयस्क में 26 है। सर्वाइकल बोन 7 है भाई, वक्ष तल की 12 है और काइकस 4 है और स्कैरम 5 है। स्कैपुला चपटी हड्डी है, कंधे की पिछली कमर में होती है भाई। कार्पल्स कलाई की हड्डियां, टार्सल टकने की हड्डियां, कार्पल्स 14 होती हैं, न कार्पल्स 16 और ये है 14। अगला है जो सिस्मोइड हड्डी, क्या है? पटेला। आपको आया कंकाल तंत्र के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो है उत्सर्जन तंत्र, उससे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी है भाई, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र आपको याद रखना है, उत्सर्जन तंत्र भाई। किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन क्या है भाई? नेफ्रोलॉजी। त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन क्या है भाई? ड्रेमेटोलॉजी, ड्रेमेटोलॉजी। त्वचा की 3 परत हैं भाई, त्वचा की 3 परतें हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो बाहरी परत है, बाहरी। डर्मिस मध्य परत है भाई, मध्य परत है। और हाइपोडर्मिस अंदरूनी है, हाइपोडर्मिस अंदर की परत है। सफेद ग्रंथियां डर्मिस में होती हैं, मध्य परत में, पसीने की जो ग्रंथियां। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन, किडनी की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है भाई? नेफ्रॉन। आपको याद रखना है। किडनी की बाहरी परत, किडनी की बाहरी परत क्या भाई? कोर्टेक्स। किडनी की अंदरूनी परत, की अंदरूनी परत क्या है भाई? मेडुला, मेडुला। मेडुला ओब्लोंगेटा दिमाग में है। और भाई मूत्र का पीएच मान 2.4 से कितना होता है? मूत्र का पीला रंग ये आता है, पीला रंग, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। किडनी का वजन, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे दिया गया भाई हर एक किताब में। महिलाओं के लिए कितना भाई? 110 से 130। पुरुषों के लिए 130 से 40 तक भी है, 150 तक भी है। आपको ग्राम में ये सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार, के बीज के आकार का। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ? ऑक्सीकरण फेफड़ों में, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई? किडनी में।
नेफ्रॉन किससे बना होता है? बोमन कैप्सूल और ग्लूमेरुल से। आपको याद रखना है किडनी का शुद्धिकरण एड्रिनल ग्रंथि इसके ऊपर होती है। और भाई किडनी में पथरी का कारण ये भी पूछा जा सकता है, कैल्शियम एक्सोलेट। एक्सोलेट आपको रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वही प्रक्रिया डायलिसिस। ये भी पूछा गया है, डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। सबसे बड़ा अंग शरीर का, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा शरीर का अंग क्या है भाई? त्वचा है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है भाई? त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। किडनी में पथरी का कारण कैल्शियम एक्सोलेट, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण। मूत्र में 95% तक पानी होता है और 2-3% तक यूरिया होता है भाई। वो मैं आपको करा चुका हूं। इतना यूरिया का निर्माण कहाँ होता है भाई? यकृत में। आपको ये भी ध्यान रखना है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। किडनी का वजन महिलाओं के लिए 110 से 130 और पुरुषों के लिए 130 से 150। भाई ये ऊपर नीचे है थोड़ा, इसमें आपको इतना वो नहीं करना है। और सेम के बीज के आकार का होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण, अमोनिया। किडनी का अंदरूनी हिस्सा मेडुला है भाई। किडनी की बाहरी परत कोर्टेक्स है। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, त्वचा का अध्ययन ड्रेमेटोलॉजी। त्वचा की 3 परतें हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। संवेद ग्रंथियां कहाँ होती हैं भाई? पसीने की ग्रंथियां डर्मिस में। और जो त्वचा शरीर को आवरण प्रदान करती है और पसीना आकर हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किडनी में पथरी का कारण है कैल्शियम एक्सोलेट। और किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। श्वसन तंत्र फेफड़ों का अध्ययन क्या है भाई? प्लमोनोलॉजी। आपको याद रखना है। वाइटल कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। फेफड़ों की क्षमता या जैवधारिता किससे मापी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ सकता है। स्पायरोमीटर या वेट स्पायरोमीटर द्वारा। फेफड़े का वजन औसत, फेफड़े का वजन औसत है भाई 1100 ग्राम। दाएं फेफड़े में 3 ब्रोंचस, बाएं में 2 ब्रोंचस। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है भाई? फेफड़ों में। और कहाँ? एल्वियोली में ऑक्सीजन का आदान प्रदान। श्वास लेते समय ऑक्सीजन आपको पता है कितनी है? 20 पॉइंट कुछ है, 21 ही लगा लो आप। 21 पर 20.89 है, 20.8। और छोड़ते समय
16%। आपको ये याद रखना है। जो ये पूछागा भाई, इसका जो परिवहन है, ऑक्सीजन का रास्ता शरीर में, ऑक्सीजन परिवहन मार्ग, ऑक्सीजन परिवहन आपको याद रखना है। ट्रैकिया, पहले तो मुंह और नाक है भाई, लैरिंक्स और फेरिंक्स से। ट्रैकिया है, ब्रोंचज है, ब्रोंचीज, फिर एल्वियोल में रक्त में मिलता है, एल्वियोल, इसे रक्त में भी मिल जाता है यहाँ से। फिर है भाई हार्ट में, हृदय में, और फिर धमनियों में। आपको याद रखना है। एक बार श्वसन में छोड़ी गई, एक बार श्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा, वायु की मात्रा, एक बार में छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या है भाई? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। एक मिनट में छोड़ी गई क्या है भाई? मिनट वॉल्यूम। आपको ये याद रखना है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है? रेजिडल वॉल्यूम क्या है भाई? पूरी वायु बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में जो वायु बच जाती है वो रेजिडल वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम। पूरी वायु बाहर निकलने के पश्चात जो बच जाती, निकलने के पश्चात जो बच जाती है, जो बच जाती है वो रेजिडल वॉल्यूम है। फेफड़े का क्षेत्रफल 75 स्क्वायर मीटर है भाई, 75 स्क्वायर मीटर ये भी आया है। फेफड़े का, फेफड़े की कुल वायु क्षमता, कुल फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी है भाई? 6 से 8 लीटर, 6 लीटर, 6 से 8 लीटर तक भी हो सकती है। 6 लीटर ऑप्शन में आएगा तो 6 लीटर ठीक है भाई। फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली, फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली या आवरण क्या है भाई? आया है बहुत बार, प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन भी है, प्लूरा या प्लूरा मेम्ब्रान, मेम्ब्रान ये आया है। तो भाई श्वसन तंत्र से जो ये क्वेश्चन थे मेन मैंने आपको बताया। फेफड़ों की मांसपेशी क्या है? डायाफ्राम। फेफड़ों की मांसपेशी जो फेफड़े को सिकुड़ने में क्या है भाई? डायाफ्राम, डायाफ्राम। आपको याद रखना है फेफड़ों की मांसपेशी क्या है? फेफड़ों की पेशी डायाफ्राम है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, फेफड़ों का अध्ययन प्लमोनोलॉजी, फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है स्पायरोमीटर से, जैवधारिता वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं। फेफड़े का वजन 1100 ग्राम। दाएं फेफड़े में 3 ब्रोंचस, बाएं में 2 ब्रोंचस। एल्वियोल, यहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। श्वास लेते समय 20.8% ऑक्सीजन और छोड़ते समय 16%। एक बार श्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा, एक बार श्वसन में ली गई भाई, एक बार श्वसन में वायु की मात्रा टाइडल वॉल्यूम और 1 मिनट में मिनट वॉल्यूम। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है भाई, फेफड़ों की कुल क्षमता, कुल अक्षमता क्या भाई? 6 से 8 लीटर फेफड़ों की वायु क्षमता। फेफड़ों का अक्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है भाई? 75 स्क्वायर मीटर फेफड़ों का। फेफड़ों के ऊपरी झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रान। फेफड़ों की मांसपेशी डायाफ्राम है भाई। 24 पसलियां होती हैं भाई, 24 पसलियां फेफड़े में, और बीच में स्ट्रमन हड्डी होती है, ये उसमें बताना भूल गया, ये भी आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों भाई। ये था हमारा एनाटॉमी का पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों वीडियो से मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में 10 से
4 से लेकर 10 नंबर जरूर आ जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। 4 से हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया है और मैं पार्ट 2 में इसे पूरा कर दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।